124 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर आ गई। हमारा अगर एयर डिफेंस सिस्टम उसको मॉनिटर कर रहा था, उसको गिराया क्यों नहीं? जानबूझकर किया गया, इसका कोर्स चेंज किया गया। तो कोर्स चेंज करने का मतलब ये है कि वो पाकिस्तान, जिस तरह जनरल साहब ने सवाल उठाया है कि वो पाकिस्तान के रिस्पांस को चेक करना चाहते थे। इसको हम ये कहते हैं कि ये एक आप इस किस्म के एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि जो 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 मुल्क है जहां पर आप इसको भेज रहे हैं उसका रिस्पांस क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमारा मिसाइल जो है वो गिराए जाके, हम वो गलती से गिराए, इंडियन आर्मी ने इसको क्लैरिफाई कर दिया है। चलिए दोस्तों, मजाक की साइड में आते हैं, अब थोड़ी सीरियस डिस्कशन से इधर आते हैं। पाकिस्तान में अभी ये डिस्कशन हो रही है दोस्तों कि इंडिया ने ये एक टेस्ट फायर किया था। इंडिया ये जानना चाहता था कि क्या पाकिस्तान ब्रह्मोस को रोक सकता है, जिसमें वो नाकामयाब रहा। तो दोस्तों, इनकी ही बात को मानकर मैं ये मान सकता हूँ कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर ब्रह्मोस का जो है सफल परीक्षण किया है। सोच के देखिए, इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है। तो चलिए वीडियो बाकायदा एक एयर वाइस मार्शल थे, जनरल एयर वाइस मार्शल जिया साहब, उन्होंने उसके ऊपर बात की और बाकायदा एक मैप दिखाया कि कहाँ पे ये चीज गिरी और उसकी वीडियोस आई। सर, आप कितना एग्री करते हैं जनरल बाबर साहब की बात? तो ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जिस किस्म के हालात हैं, तो ऐसे हालात में दोनों तरफ पर मिसाइल टेस्ट होते हैं और पहले भी होते रहे हैं। और स्पेशली दोनों के दरमियान एक मुआहिदा भी है जिसके तहत तो आप इतला देते हैं दूसरे मुल्क को 72 आवर्स पहले कि हमने कोई टेस्ट करना है और उसकी फ्लाइट पाथ कौन सी होगी, तक क्योंकि कमर्शियल जहाज भी होते हैं उस इलाके में। दूसरी बात कि इंसिडेंटल कोई ऐसी एस्केलेशन न हो जिससे गलतफहमी पैदा हो और कोई जंग का खतरा बढ़ जाए। तीसरी बात यह आ जाती है कि ये जो ऑब्जेक्ट था मोस्ट प्रोबेबली, जो कि मैं समझता हूं, वो ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो कि इंडियन आर्मी में है, उन्होंने इंडक्ट किया। बहुत अरसे से 2 डिकेड से ज्यादा इस पर काम हो रहा था और अभी इनके नेवी के पास भी है, एयरफोर्स और प्लस ग्राउंड पर भी। ये जो फायर हुआ है इसने इनिशियल कोर्स तो इंडिया ने लिया हुआ है, लेकिन उसके बाद उसने 90 डिग्री टर्न लिया है। वो टर्न जो लिया है वो पाकिस्तान की तरफ आया है और पाकिस्तान के एयर स्पेस में इतना ट्रेवल करने के बाद गिरा है। अब हम जब ब्रह्मोस को देखते हैं, उसके सिग्नेचर्स को या पेरीमीटर्स को, तो उसमें देख लो कि तकरीबन 290 किलोमीटर उसका रेंज है। दूसरी बात यह आ जाती है कि वो तकरीबन 15 किलोमीटर तक हाइट पर जा सकता है, जो कि इस पेरीमीटर में ये है। तीसरी बात यह आ जाती है कि जब टेस्ट करते हैं तो उसमें वार हेड नहीं होता, न कन्वेंशनल और न अनकन्वेंशनल, और उसको टेस्ट किया जाता है। तो जाहिर है इसमें भी वार हेड नहीं था। चौथी बात यह आ जाती है कि इसने जो रास्ता अडॉप्ट किया है उसके 2 वजूहात हो सकते हैं, और दो किस्म के मिसाइल हैं। एक मिसाइल तो ये है कि इंटर बैलिस्टिक मिसाइल होता है, उसको आप एक टारगेट देते हैं और वो अपना रास्ता उसको फीड कर देते हैं और फिर फायर एंड टारगेट वो निकल जाता है। दूसरी बात क्रूज आ जाती है। जब क्रूज की बात होती है तो आप उसका जो कोर्स है वो अल्टर कर सकते हैं। जब आप उसको अल्टर करते हैं तो उसमें 2 चीजों का इम्कान है। एक इम्कान तो ये है कि या तो मिसाइल उस कमांड को एक्सेप्ट नहीं करता, कोई फॉल्ट हो जाता है उसमें और उसकी वजह से वो स्ट्रे मिसाइल हो जाता है, रडरलेस हो जाता है और फिर वो अपना कोर्स खुद मुतय्यन करता है, आपके कंट्रोल में नहीं रहता। और लगता यूं है कि इन्होंने फायर किया था, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान ये है कि 40 किलोमीटर से 70 किलोमीटर के दरमियान कोई टेस्ट अगर करेगा तो इस किस्म की इतला भी होगी और प्लस उसको इस खतरे की वजह से नहीं किया जाएगा। जबकि सिरसा जो है वो जनरल साहब ने बताया कि तकरीबन 140 किलोमीटर के लगभग के फासले पर है। दूसरी बात यह आ जाती है कि आया ये फिर जानबूझकर किया गया, इसका कोर्स चेंज किया गया। तो कोर्स चेंज करने का मतलब ये है कि वो पाकिस्तान, जिस तरह जनरल साहब ने सवाल उठाया है कि वो पाकिस्तान के रिस्पांस को चेक करना चाहते थे
इसको हम ये कहते हैं कि ये एक आप इस किस्म के एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि जो 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 मुल्क है जहां पर आप इसको भेज रहे हैं उसका रिस्पांस क्या होगा, आया उसको डिटेक्ट कर पाते हैं या नहीं, एक चीज। दूसरी बात कि उनके पास इसका तोड़ है, कोई मिसाइल इसके पीछे आएगा इसको गिराएगा या कोई एयरक्राफ्ट आएगा। तीसरी तीसरी बात यह आ जाती है कि अगर इस तरह का कोई नहीं होता तो आपको कुछ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं तो दूसरे मुल्क के बारे में जो इस्राइल कंट्री है। और चौथी बात, जहां पर ये गिरा है तो जाहिर है कि इसका फ्यूल ऑलमोस्ट 290 किलोमीटर या 220 किलोमीटर तक होता है, 40 किलोमीटर रेंज होता है, उसके बाद खुद ब खुद फिर गिर जाता है। एक ही बात है, लेकिन फिर उसकी वेलोसिटी और भी बढ़ जाती है। और जो ये बरामूस है ये तकरीबन 3 मैक हम कहते हैं कि वो हाइपरसोनिक है। तो ये जो पैरामीटर्स है इसमें बरामूस बिल्कुल फिट होता है। और जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है, उसका जो फ्लाइट पाथ है और फिर उसका जो ड्यूरेशन है, ऑल इट कंसाइडिंग एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर, कहां से उड़ा, कहां पर डायरेक्शन चेंज हुआ, कहां पर गिरा और ये पूरा टाइम उन्होंने कितना लिया और किस स्पीड से आया। बड़ा खतरा बन गया। भारतीय वजारत दिफा ने मिसाइल सिस्टम में तकनीकी खराबी का एतराफ़ कर लिया। अपने बयान में कहा कि तकनीकी खराबी के बायस मिसाइल पाकिस्तान में गिरा, जिस पर अफसोस है। मुरम्मती काम के दौरान हादसाती तौर पर मिसाइल चल गया। भारतीय हुकूमत ने आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कि आवाम की तरफ से मुतालबा कर रहा हूँ पाकिस्तान के वजीर खारजा के हैसियत से कि हम खामोश नहीं रह सकते। आप जारियत करें। 26 फरवरी को आपने चढ़ाई कर दी, बमबारी कर दी, हमने सब्र किया, लेकिन 27 को मुनासिब जवाब दिया। अब भी हमें आपको बताना चाहते हैं, क्या आप आजमाना चाहते हैं कि हम गाफिल हैं और आप हमारी कैपेसिटी को देखना चाहते हैं, आप हमारे सब्र को आजमाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। कभी फॉल्स फ्लैग कौम जानती है और ये दूसरी दफा ऐसा हुआ है कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की जो DGISPR है उन्होंने बताया है कि इंडिया की तरफ से एक हाई स्पीड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है, हाई स्पीड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ये मैं कॉमास में आपको बता रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान के एक शहर है मियां चनू खानेवाल के नजदीक, वहां पे आके गिरा है। और इत्तेफाक से वहां पे कोई चीज जो है वो डैमेज नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ। और ये कहा जा रहा है कि ये सुपरसोनिक जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, ये इसको एक मिसाइल समझा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली एक मिसाइल है, बट ये अनआर्म्ड था। ठीक है जी। अब ये जो पाकिस्तान के जो DGISPR हैं उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा जी 9 तारीख को 6:45 बजे 6:43 पे ये ऑब्जेक्ट पाकिस्तान में आई और पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस ऑपरेशन सेंटर है जो पाकिस्तान एयरफोर्स रन कर रहा है उसको उन्होंने इसको मॉनिटर किया। लेकिन इसकी बड़े सारे सवाल इससे उठे हैं दोस्तों। मिसाल के तौर पे अगर आप वो देखें कि वो कहा जाता है जी कि जो इंडियन प्रोजेक्टाइल की जो प्रोफाइल थी वो पाकिस्तान के बॉर्डर से तकरीबन 104 किलोमीटर के अंदर इंडियन बॉर्डर से ये चीज एक इनिशियल पिकअप होती है। दिस इज व्हाट हमारा जो इंडियन हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम ने पिक की है। और वो जो ऑब्जेक्ट है वो सफर तय करते करते पाकिस्तान के बॉर्डर पे आती है और पाकिस्तान के बॉर्डर से फिर 124 किलोमीटर अंदर वो खानेवाल में आके गिरती है। अच्छा, यहाँ पे बड़े सवाल उठते, मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी मैंने सवाल उठाए और उसमें से जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि इमरान खान साहब तो ये कहते थे कि अगर पाकिस्तान में कोई ड्रोन आएगा तो हम उसको मार गिराएंगे, लेकिन क्योंकि ये अनआर्म्ड एक चीज थी, इसको चेक किया जा रहा था और ये जो है वो मियां चन्नू में आके गिर गई। मैं तो इसको पर्सनली, मेरे लिए तो जो अचंभे की बात है, जो एस्टोनिशिंग चीज है कि ये 124 किलोमीटर पाकिस्तान में अंदर कैसे आ गई, 124 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर आ गई। हमारा अगर एयर डिफेंस सिस्टम उसको मॉनिटर कर रहा था, उसको गिराया क्यों नहीं गया, उसको चेक क्यों नहीं किया गया कि ये क्या कर सकता है। और दूसरा ये है कि इस खिते में जहां पे मियां चन्नू में ये गिरी वहां पे कोई सेंसिटिव इंस्टॉलेशन नहीं थी। चले कोई बात नहीं है, लेकिन किसी ऐसे इलाके में चली जाती, गिर जाती जहां सेंसिटिव इंस्टॉलेशन होती तो क्या करते, हम किसी को 124 किलोमीटर अंदर आने देंगे। इसमें यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान के पास कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए जो हमें, जो इस तरह की चीजों को मॉनिटर कर सके। अगर कोई इस तरह की चीज
इस तरह की फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भारत में चली जाती है, तो जो भारत ने S-400 सिस्टम लगाया हुआ है वो इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख रहा था कि वो ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान ने इसको मार गिराया, लेकिन जो मैंने सुना वो ये था कि हमने इसको मार नहीं गिराया, वो खुद ही नीचे गिरी है तो गिरी है।